ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा आपको और आपने सीखा भी होगा। और वास्तव में लाइफ में हमको पैटर्न चेंज करना है, जिस तरह उन्होंने बताया। और नेगेटिव में भी उन्होंने बताया कि पॉजिटिव छिपा होता है। यदि आपके साथ कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढिए आप। और जो भी उन्होंने बात किया वीडियो के अंदर, मैंने बहुत कुछ वीडियो से सीखा हूँ। तो आप भी उसको वीडियो को देखिएगा, बहुत मोटिवेट भी करता है। मुझे तो बहुत बड़ा इम्प्रेस करता है, तो आपको भी करेगा श्योर। क्योंकि विवेक बिंद्रा किसी कंपनी के नहीं है, वो तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लोगों के लाइफ में एक मोटिवेशन का जो आग भरने का काम करते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ। तो आपकी लाइफ को बदलने में मौका देंगे आपको। एक जोश और जुनून और जज्बा देने का जो काम करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, बहुत अच्छे स्पीकर में हैं, तो मैं उनको बराबर लाइक करता हूँ। तो सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट अब तक 37 पार्टिसिपेट हैं, तो मैं बात करने वाला हूँ। पहला जो सी आने वाला है आपके साथ में लाइफ में, जो पावर ऑफ सी है वो क्या है? तो पावर ऑफ सी आप कंज्यूमर्स। पहला सी जो बात करने वाला हूँ, कंज्यूमर। सी फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, ग्राहक। अब एक सवाल करिए, क्या आप भी एक ग्राहक हैं? तो उत्तर आता है यस, मैं भी एक ग्राहक हूं, मैं भी एक उपभोक्ता हूं। जो भी उपभोग करिए आप एक उपभोक्ता हैं। जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो भी उपभोक्ता है। माँ कुछ भी खाती है तो बच्चे के पेट में जाता है, तो वो भी उपभोग कर रहा है। इसी उपभोक्ता के ऊपर ही डिपेंड करता है नेटवर्क मार्केटिंग। याद रखिए, आपका जो रिलेशन है उपभोक्ता से है, एक ग्राहक से है। तो ग्राहक के बीच में और आपके बीच में जो बिहेवियर है, जो व्यवहार होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको दुरुस्त करना है। जैसे आप कंपनी ग्राहक के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। आपको मालूम है डॉक्टर लिम ने पहले आरजीजीएल लॉन्च किया था। उसके बाद भी बहुत सारे ग्राहक की डिमांड, जैसे ग्राहक के विचार, जैसे ग्राहक की जरूरत होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। कंपनी ग्राहक की बातों को, भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी जरूरत को समझ रही है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ग्राहक के विचार क्या है, ग्राहक के सोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, ग्राहक कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, ये भी बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स बहुत बड़ी मार्केट है। कंज्यूमर्स ही है बिजनेस में आपको जो लाखों करोड़ों दे सकते हैं। आपको आपके सपने साकार करने में कंज्यूमर्स का ही बहुत बड़ा हाथ है। और ये कंज्यूमर से करियर तक की बात आपके लिए सामने मैं रखूंगा। ये कंज्यूमर्स आपके लाइफ में कैसा करियर बिल्ड कर सकता है, आपके सपनों को कैसे साकार कर सकता है। यदि कंज्यूमर है तो हम हैं, कंज्यूमर नहीं है तो हम नहीं है। तो कंज्यूमर्स को अपना बिजनेस में लाने से पहले आप जरा सोचिए कि आप भी एक कंज्यूमर हैं। तो अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया तो आपका प्रोडक्ट कैसे लगा है? यदि आपने कंज्यूम किया है तो आपको प्रोडक्ट कैसा लगा है? और अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, बशर्ते आपको पैटर्न चेंज करना है, अपनी आदतें बदलना है, सही रास्ते चुनना है। हर बंदा कंज्यूमर है। अब सवाल उठता है कंज्यूमर कितने हैं? तो मैं बता दूं, पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। कितने? 500 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने कंज्यूमर्स हैं, अपना नेपाल में कितने कंज्यूमर्स हैं, मिडिल ईस्ट में कितने कंज्यूमर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने कंज्यूमर्स हैं। पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 500 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। अब आप अपने नेटवर्क में, आप अपने जीवन में कितने कंज्यूमर्स करता है आपका सिस्टम डिपेंड करता है। काम का तरीका डिपेंड करता है आपके अंदर कितना बड़ा जोश है, कितना बड़ा जज्बा है, क्या जीवन में पाना चाहते हैं। कहा गया है कंज्यूमर्स बिल्ड करेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। कंज्यूमर की संख्या बढ़ाएंगे तो आपका नेटवर्क अपने आप बनता चला जाएगा। कंज्यूमर की भावनाओं को समझे। और कंज्यूमर्स आपका वन टाइम का है या लाइफ टाइम का है, याद रखिए इस बात को। आप जो कंज्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं वो एक बार के लिए कर रहे हैं या लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर से आपका रिलेशनशिप क्या है, उसके साथ आपका व्यवहार क्या है, उसके साथ आपका बातचीत क्या है,
ये डिपेंड करता है आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो याद रखें, आप सब कंज्यूमर्स का बिहेवियर, कंज्यूमर्स का जो व्यवहार है उसको दुरुस्त करें, सही करें, और उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखें जैसा आपके वो घर का सदस्य है, जैसे आप अपने बच्चों के साथ रखते हैं। यहां तक कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, इतना गहरा, इतना मजबूत, इतना विश्वसनीय आपको अपने कंज्यूमर के साथ भी रखना पड़ेगा। कंज्यूमर के साथ भी रखना पड़ेगा। कंज्यूमर्स नहीं जानता आप क्या हो, आप नहीं जानते कंज्यूमर्स क्या है, लेकिन जब रिलेशनशिप का है तो अपने घर से भी ज्यादा उसकी वैल्यू बन जाती है। ये कंज्यूमर्स का बिहेवियर है। आपको मालूम है कि आप आज रिश्ता घर जैसा हो गया, आज रिश्ता घर जैसा हो गया। तो कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में आए और अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, और डेली कंज्यूमर से हालचाल में बात करें। कंज्यूमर्स, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कंज्यूमर्स बना लिए, फोन नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। क्या आप वन टाइम बिजनेस करने के लिए आए हैं कि लाइफ टाइम के लिए आए हैं? क्या एक बार पैसा मिल जाए या जीवन भर पैसा देता रहे? ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करने से ही होगा। नंबर एक। अब सवाल उठता है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, आप कंज्यूमर्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा क्या कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड है? अब आपको ढूंढना है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर्स हैं पर कहीं न कहीं कंज्यूमर्स कंफ्यूज हैं। सेकंड सी आपके साथ में लेके आता हूं, जो आता है कंफ्यूजन। कहीं कंफ्यूजन है, सही रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, सही प्रोडक्ट उनके हाथ में नहीं है, मिलावट की चीजें इस्तेमाल कर रहा है कंज्यूमर। अब आपका दायित्व तो है, आपकी जिम्मेदारी है कि सही रास्ता दिखाएं, उनका कंफ्यूजन दूर करें। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। वो भ्रमित हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको नॉलेज नहीं है कि हम जो भी चीज खा पी रहे हैं उसमें कितना बड़ा मिलावट है। वो चाहे चाय पी रहे हो, मार्केट का साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, मंजन इस्तेमाल कर रहे हो, या जो भी खाने पीने चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना बड़ा मिलावट है, इसमें कितना केमिकल है, कितना कलर है, कितना पेस्टिसाइड है, कितना हार्मफुल हमारे लिए है, ये कंज्यूमर को पता नहीं, कंफ्यूज है। ये पता नहीं है कि हम पैसा तो दे रहे हैं पर उसके बाद क्या लेके आ रहे हैं? बीमारी लेके आ रहे हैं। तो उनका कंफ्यूजन को आपकी जिम्मेदारी है उनका दूर करें। तो सेकंड सी जो है कंफ्यूजन। कंफ्यूज है आदमी, ये कंफ्यूज, अगर आप देखिए, आपको, आप भी कंफ्यूज थे, किसी ने आपकी आंखें खोला, आपके भ्रम को दूर किया, आपने अपना प्रोडक्ट का ब्रांड को चेंज कर दिया, आपने अपना ब्रांड को बदला ना, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई ना, इसका बेनिफिट आपको मालूम पड़ा, कंफ्यूजन आपने दूर कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है सामने वाला कंज्यूमर जो है, जो कंफ्यूज है, उसकी कंफ्यूजन को दूर करना, उनके लाइफ में एक नया उजाला लेके आना, उनको सही मार्ग दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस देश के एक नागरिक हैं तो जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। वो चाहे अपने लिए उठाइए चाहे किसी और के लिए उठाइए, उठानी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सामने वाले के कंफ्यूजन को दूर करें, आप उसके भ्रम को तोड़ें। लोग भ्रमित है, कंफ्यूजन मतलब भ्रम में आना, भ्रमित है लोग, नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है। ये मार्ग आप उनको दिखाएं, रास्ता, सही रास्ता दिखाएं, उनके जीवन से अंधकार को मिटाएं, उजाला लेके आए, एक नए प्रोडक्ट के साथ में उनकी दुनिया में नया जीवन बसाएं। ये हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका कर्म है, धर्म है। इस जिम्मेदारी आपको भी लेना पड़ेगा, जिस तरह मैं जिम्मेदारी को निभाना सीखे। तो हमने सेकंड सी की बात किया कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा, हम सी है वो क्लियरेंस का है। कंफ्यूजन को उनको क्लियरिटी में बदलना पड़ेगा, साफ मार्ग दिखाना पड़ेगा, सही रास्ता दिखाएगा।
उनके उसी को कहा जाता है क्लियर। उनको दिखाना क्या क्लियर क्या है, उनको लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स को क्लियर करना पड़ेगा। उन जिस चीजों को इस्तेमाल करके बीमारियां ला रहे हैं घर में, उनको क्लियर बताना पड़ेगा इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसके कारण आप बीमार पड़ रहे हैं। उनके लाइफ को क्लियर करना पड़ेगा आपको, इनको साफ साफ रास्ता दिखाना पड़ेगा, स्पष्टता करना पड़ेगा, ये सही क्या है गलत क्या है, ये मार्ग आपको दिखाना पड़ेगा। तो थर्ड सी हमारा जो है ये है क्लियर। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ दिखाई पड़ना, आईने की तरह। हम लोग पानी को पीते हैं तो एकदम साफ पानी पीते हैं, से पारदर्शी आपके बीच में, कंज्यूमर के बीच में एक सही साफ 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 सुथरा बिजनेस करेंगे, साफ साफ दिखाई करेंगे, साफ साफ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, साफ मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे। जितना क्लियर रहेंगे एक कंज्यूमर्स आपके बीच में, जितना क्लियर रहेंगे आप अपने नेटवर्क के साथ में, उतना ही बिजनेस अच्छा बनेगा। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, यानी आपको सामने वाले को किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं देना है, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करना है, साफ सुथरा बिजनेस करना है और साफ साफ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी देना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अब डिपेंड करता है आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो आपके बीच में, एक कंज्यूमर्स के बीच में, एक नेटवर्क के बिजनेस में कितना क्लियरिटी आपके अंदर है, डिपेंड करता है ये बिजनेस के ऊपर। नेटवर्क मार्केट में चीजें बहुत बड़ी बार लागू होता है, जान लीजिएगा। या आपके बीच में और सामने वाला आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका लीडर है, स्टार है, रूबी है, डायमंड है, उसके बीच में आपका क्लियरिटी कितना है, साफ सुथरा किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, क्या बातचीत में, प्रोडक्ट में, बिजनेस में, सिस्टम में क्लियरिटी है। यदि है, स्पष्टता है, तो हम बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। आपको मालूम है कंपनी स्पष्ट रूप से सारे सिस्टम को लेके आती है। कंपनी में 100% स्पष्टता है, यहां पे कोई कुछ छिपा नहीं है। आप फैक्ट्री में जाकर देख सकते हैं प्रोडक्ट कैसे बनता है, आप आईआईटी में जाकर के देख सकते हैं हमारा जहां से बोनस रिलीज होता है, कैसे बोनस कंपनी रिलीज करते हैं, कृपया आप देख सकते हैं, साफ सुथरा बिजनेस है, कंपनी में एकदम क्लियर है। अब क्लियर आपको अपने टीम में करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क में करना पड़ेगा, अपने कंज्यूमर के साथ आपको क्लियरिटी लाना पड़ेगा, स्पष्टता, स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि डीएक्शन का प्रोडक्ट में दम है, स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि डीएक्शन के सिस्टम में दम है। थोड़ा सा अपना दम लगा दो भाई, अपना दम लगा दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने दम लगा दिया है, आप भी दम लगा दो। मैंने कुछ लोगों को जगाने की कोशिश किया हूं, आप भी कुछ लोगों को जगा दो। तो हमने जो थर्ड सी की बात किया है, ये है आपका लाइफ में क्लियरिटी, यानी आप कितना क्लियर है। अब आगे बात करने वाले हैं, क्लियर तो हो गया, पर आपका जो आगे जो चौथा सी है वो है आपका कम्युनिकेशन। किस तरह से आपके बीच में और सामने वाले के बीच में कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत है। देखिए बिजनेस यहीं से टूटता है, क्या आपके बीच में, कस्टमर के बीच में, आपके बीच में, नेटवर्क के बीच में क्या कम्युनिकेशन बना हुआ है या टूट गया। अस्पष्टता, हम क्या उससे कमिटेड हैं, हमारा कम्युनिकेशन यानी हमारा तार जुड़ा हुआ है, बातचीत डेली चल रही है, या मोबाइल कट गया, नंबर गुम हो गया। डेली आपको कम्युनिकेशन बना के रखना है, डेली आपकी बातचीत एक कंज्यूमर से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक नेटवर्क से आपको बनाए रखना है। आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा शादी के बाद पत्नी में अगर बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन थोड़ा दूरी हो जाती है, तो दरार भी पड़ जाता है। दरार क्यों पड़ गया, भ्रम में आ गए, भ्रमित हो गए, क्लियरिटी नहीं था, स्पष्टता नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, दरार पड़ गया। इसी तरह से आपके नेटवर्क में जिसको आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं, अगर उनसे डेली बातचीत कर रहे हैं, आप अपने कम्युनिकेशन में बने हुए हैं, एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में विकास होने वाला है। जितना हो सके कम्युनिकेशन बना के रखें। आपने देखा सीनियर जूनियर में बहुत दिनों के बाद बातचीत नहीं होती, रुक जाता है बातचीत, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो निश्चित है उसमें कहीं कहीं दरार आ जाता है और बिजनेस फटाक से गिरने लगता है। बिजनेस डाउन होने का एक ही कारण होता है, आपका बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में, आपका बीच में और अपने टीम के लीडर के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो जाना। वो तार कट गया जिससे आप बातचीत कर रहे थे, बिजनेस धड़ाम से गिरेगा।
अगर तार से जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, यानी कम्युनिकेशन आपका डेली बातचीत है, स्पष्टता है, क्लियरिटी है, तो 100% बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमारा जो 4C था, ये है कम्युनिकेशन। स्पष्टता समझिएगा कि क्या हम कम्युनिकेशन हमारा बना हुआ है। अभी आप देखिए, मैं आपके साथ में डेली आता हूं, हमारा आपका क्या बन रहा है? हमारा आपका क्या बन रहा है? कम्युनिकेशन तो है, यही तो है। आप बोल रहे हो, आप खुद ही बोलते हैं सर मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको पता हो गया। यही चीज अपने टीम में भी आप डुप्लीकेट करें। मैं यही चाहूंगा कि हमारा आपका जिस तरह बना हुआ कम्युनिकेशन, हम डेली मिलते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये है कम्युनिकेशन। ऐसा ही आप अपने टीम में बात करें, अपने नेटवर्क में बात करें, अपने कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, अपना पूरा टीम के साथ इन कम्युनिकेशन बना के रखें, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है। और अब हम बात करने वाले हैं इस कंज्यूमर से लेकर के आपका इसमें करियर कैसे बनेगा।